समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के करीबी रहे श्री शंकर यादव ने गुरुवार को अपने निजी आवास बड़े गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि मनाई। चंद्रशेखर जी की 14वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मनाई। इस दौरान उन्होंने गरीब महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। पुण्यतिथि में पहुंचे पत्रकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र, सैनिटाइजर, मास्क देकर सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को याद करते हुए सपा नेता शंकर यादव ने कहा कि मैं लंबे समय तक उनके साथ रहा। वह हमेशा मुझे पुत्र की तरह स्नेह देते थे। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा गरीबों के बारे में सोचते रहते थे। उनके लिए हमेशा उनके दिल में एक तड़प बनी रहती थी। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी गांव की पगडंडियों में होते हुए दिल्ली पहुंचे थे, इसीलिए वे गांव की गरीबी को भली भांति से जानते थे। वह अक्सर कहा करते थे कि आंख से देखी हुई घटना से ही सही बात सामने आती हैं। इसीलिए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पदयात्रा किया। वे रचनात्मक कार्य में विश्वास रखते थे। उनके द्वारा बनाए गए आज दर्जनों आश्रम हैं जो समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। वे हमेशा गरीबों, नौजवानों व किसानों के लिए कार्य करते थे। वे समानता लाने की कोशिश करते थे। वे समाज के लिए कभी गद्दी की चिंता नहीं की। वे किसी प्रकार सरकार में कभी मंत्री नहीं बने। एक प्रखर समाजवादी चिंतक व जनप्रिय नेतृत्व करता थे। मैं उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप देख रहे हैं एचडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। तिथि है और आज आपने मनाई है, क्या कहना चाहेंगे उनके चरित्र के बारे में, क्योंकि आपसे बहुत पुराना संबंध रहा है इससे? देखिए, चंद्रशेखर जी बहुत ही समाजवाद के पुरोधा थे। उनके अंदर समाजवाद कूट कूट करके भरा हुआ था और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था उन्होंने, और गरीबी में ही पल करके बड़ा हुए थे। और गांव की पगडंडियों से होते हुए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रशेखर जी के अंदर हमेशा तड़पन थी गरीबी के खिलाफ, कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए और समानता लाया जाए। लेकिन उसमें कामयाब भी रहे। कन्याकुमारी से गरीबी को देखने के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा किया। पहली पदयात्रा उन्होंने बलिया से शताब्दी से लेकर के और कदम कुआं पटना तक जयप्रकाश नारायण जी की जहाँ सांस निकली थी और जहाँ पैदा हुए थे सिताबदेरा से, और कदम कुआं पटना तक उन्होंने पदयात्रा किया था 1982 में। उसमें मैं सिविली कॉलेज का छात्र था और मैं गया था उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी घटना को आप आंख से देखेंगे तो उसका असर बड़ा दूसरा होता है और पेपर में पढ़ने के बाद उसका असर दूसरा होता है। तो इसलिए भारत को देखने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की। उसमें भी मैंने उनके साथ रहा और एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे सम्मान दिया और काफ़ी दिनों तक साथ रह करके उनके चरणों में बैठ करके राजनीति सीखने का मुझे मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला। वो काम में और क्या ना रचनात्मक काम में उनका ज़्यादा विश्वास था। मोरसी जैसे जंगल जो था, घोर जंगल था, जैसे चंबल है उसी तरह का था। 3-4 साल कंटिन्यू 84 में हम लोग वहाँ गए और कंटिन्यू वहाँ पर बुलडोजर चला करके मिट्टी को समतल करके पेड़ लगाया गया, झील बनाया गया, तमाम चीज़ें बनी जो आज वहाँ मौजूद है। और हमारे कम से कम 12-13 आश्रम हैं, भारत यात्रा आश्रम, जिसके सुदीन भदौरिया इस समय ट्रस्टी हैं और परिवार का कोई नहीं है। परिवार का सदस्य हैं भाई नीरज जी और वो ट्रस्ट है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि तो प्रॉपर्टी उनकी है, ये है, वो है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप जाओ देख लो चंद्रशेखर जी के पास कितनी संपत्ति है। वो समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, आज भी वो समाज के लिए काम कर रहा है। वहाँ पे आपके वहाँ क्या नाम है, बहराइच में एक प्रयागपुर है, वहाँ पे आश्रम है। कोयम्बतूर में अगली सेंटर है, सेलम के पास एयर कार्ड, वहाँ आश्रम है। अगली जो है ये अंगमाली डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पर भी लड़के काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर जी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए हमेशा सोचते रहे। और गांव की पगडंडियों में एक बार लगे कहानी बताने कि मेरे दिल में
में मेरे जंघे में फोड़ा हो गया था और भंगरैया लगाते थे और राख लगाते थे। मेरे अंदर तभी से तड़पन थी कि जब मैं कुछ लायक बनूंगा तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गांव में बनाऊंगा जिससे लोग इलाज कराएंगे। आज वही को देखकर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इब्राहिम पट्टी में एक कई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का नींव डाला। कुछ दिन तक अपोलो वालों ने भी चलाया, लेकिन सरकार उसको टेक ओवर नहीं लिया। आज वो वीरान बनता जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम पट्टी न कोई रास्ता था न कुछ था। उन्होंने जब बनने के बाद जब सांसद हुए तब वहाँ सड़कें बनी, तो गांव के लोगों के बारे में अच्छी जानकारी उनके अंदर थी। वो शहर में नहीं पैदा हुए थे, वो गांव के गली में पैदा हुए थे, जहाँ सड़कें नहीं थी, दवा नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। ऐसे जगह पैदा होने वाले चंद्रशेखर जी कभी मिनिस्टर नहीं बने, सीधे बने तो प्रधानमंत्री बने। और जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय खाड़ी संकट और अमेरिका इराक का युद्ध चल रहा था, राम जन्मभूमि अलग मैटर चल रहा था। ऐसे झंझावातों में वो देश की बागडोर उनके हाथ में आई, लेकिन किन्हीं कारणों से 4 महीने बाद वो सरकार गिर गई। क्योंकि अगर वो रह गए होते तो शायद कभी ये राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया होता। देश में एक नए भारत की कल्पना जो उन्होंने सोचा था कि गांधी के सपनों का भारत, जयप्रकाश नारायण के अरमानों का भारत, लोहिया के अरमानों का भारत, आचार्य नरेंद्र देव के अरमानों का भारत और बनेगा। और उसके प्रति उनकी दृढ़ संकल्प निष्ठा थी कि ताकि उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऊपर वाले ने उनको हम लोगों के बीच से उठा लिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। जो आज सरकार की नीति है, न नीयत ठीक है, न नीति ठीक है, न नींद आ रही है इन लोगों को। तीनों इन लोगों का गड़बड़ है। अगर नीति ठीक रहती तो नियत ठीक रहती, और नियत ठीक रहती तो नींद इनको अच्छी आती। आज स्थिति ये है कि इनको न तो नीति का कुछ ज्ञान है, न निधि की ज्ञान है, न नियत साफ है, दोनों में गड़बड़ है। और उस समय नियत और नीति भी चंद्रशेखर जी खुश होते थे। जबकि जब इराक में हम लोग बैठे थे और अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, उस समय राष्ट्रीय कानून बनता है, उन्होंने त्रिवेंद्रम में तेल भराया था और तुरंत कैबिनेट बुला करके दोबारा वो लड़ाकू विमान को तेल नहीं दिया और उस नियमावली को उन्होंने खत्म कर दिया। तो उनके अंदर सोच थी कि हम देश के प्रति क्या करें। उन्होंने डंकल के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, स्वदेशी अपनाओ पर उन्होंने किया। उस समय जॉर्ज जी थे, जॉर्ज ने भी सारे लोग मिलकर के कोको कोला को, आप याद होगा तो कोको कोला को बाहर किया था। लेकिन कोको कोला बाहर गया तो तमाम इस देश ने स्वदेशी पेय पदार्थ तैयार किया, चाहे लिम्का हो, चाहे थम्सअप हो, तमाम ऐसी पीने की जूस के कंपनियां बनाए देश में। लेकिन आज तो तमाम विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तो अपने देश का क्या होगा। आज शिक्षा खत्म है, 2 साल से शिक्षा बंद है, स्कूल बंद है। एक दिन मैं अपने व्हाट्सएप में देख रहा हूँ कि किसी ने जोक लिखा था कि एक लड़का एक स्कूल की तरफ से जा रहा है तो अपने पापा से कह रहा है, पापा इस जगह को मैंने कभी देखा है। तो लड़के को बाप ने मारा एक थप्पड़, कहा अरे बेटा ये बेहुदा, ये तुम्हारा स्कूल है। स्थिति ये आ गई है, आज स्कूल बंद हो गए हैं, रोजगार बंद हो गया है, कहीं रोजगार है ही नहीं है। नौजवान बेकार पड़ा हुआ, डिग्री लेकर के फांसी चूम रहा है। MA BA BEd की डिग्री लेकर क्या है, कोई मतलब नहीं है, सब बंद है। पकौड़ा भी नहीं बिक रहा, वो भी बंद हो गया है सड़कों पर। स्थिति बड़ी बुरी है, भयावह है, और आने वाला क्या होगा भगवान मालिक है।